नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल 777 मीन्स 777 पोर्टल ओपन होने वाला है। 7 जुलाई 2023 को 777 पोर्टल 7:07 पर ओपन होगा। यह पोर्टल मॉर्निंग में ओपन होगा। यह पोर्टल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है आपकी सोल ग्रोथ के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। वो कल के स्पिरिचुअल पोर्टल में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को अनलॉक होते हुए तो पाएंगे ही, साथ ही साथ वो मेडिटेशन में डिफरेंट एक्सपीरियंस भी करेंगे। ये 7 पोर्टल इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में 7 नंबर को बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। इट मीन्स आपको कल के स्पेशल 777 मीन्स 777 पोर्टल पर बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाले हैं। आपको इस पोर्टल का पूरा लाभ 24 घंटे के अंदर तो मिलता ही है, उससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद भी मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी एक तरीके से फ़्लो होती है या इस पोर्टल की जो ओपनिंग होती है वो एग्जैक्ट टाइम पर ही होती है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने सही टाइम पर मेडिटेशन में बैठें। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पर मेडिटेशन करेंगे तो आप डिफरेंट एक्सपीरियंस अपने मेडिटेशन में करेंगे। साथ ही साथ एक चैनल्ड मैसेज भी है जो मैं यहीं पर आपको डिलीवर कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत हार्ड और डीप इनर वर्क किया है और साथ ही साथ आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल टेस्ट हुए हैं। जिन लोगों को भी बार बार ड्रीम्स में एग्ज़ाम के ड्रीम्स आए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है, वो अनजान जगहों से, अनजान लोगों से कनेक्ट हुए हैं और साथ ही साथ उन्हें बार बार सबकॉन्शियसली ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू या सिंक्रोनिसिटी के थ्रू ये मैसेज मिला है कि आपका स्पिरिचुअल टेस्ट हो रहा है। इट मीन्स उनके लिए ये ब्लेसिंग का टाइम है। जिन्होंने भी बहुत हार्ड इनर वर्क किया है और अपने सारे स्पिरिचुअल टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, उन लोगों को एक स्पेशल विज़न या ड्रीम ज़रूर आया होगा और उसमें आपको कहा गया होगा कि अब घर चलने का समय आ गया है। ये मेरे साथ भी हुआ है और ये मेरे साथ जून में 6 पोर्टल के बाद से 2 बार हो चुका है। मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, लेकिन अंदर से मेरी इनर वॉइस मुझे गाइड कर रही थी कि अभी शांत रहो। यही रीज़न है कि मैंने इतने टाइम से ना तो कोई चैनल्ड मैसेज डाला, ना ही कोई एनर्जी अपडेट डाला। बिकॉज़ जो मैसेज मुझे रिसीव होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पसंद करती हूँ। तो मैंने नॉर्मली विज़न के थ्रू भी और मेडिटेटिव विज़न के थ्रू भी, मीन्स मेडिटेशन में भी और नॉर्मल मॉर्निंग ड्रीम्स के थ्रू भी इसी मैसेज को 2 बार पाया और मुझे यही मैसेज बोला गया कि अब घर चलने का समय आ गया है, चलो। उस टाइम आपने क्या रिस्पॉन्स किया आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स किया था कि नहीं, अभी तो मेरी फैमिली है, ऐसे कैसे मैं चल दूँ। मेडिटेशन में फिर दोबारा यही मुझे मैसेज मिला कि अब ऑथेंटिक सेल्फ में आने का
टाइम आ गया है, घर चलने का टाइम आ गया है। एक ही मैसेज बार बार रिसीव हो रहा है, एक जगह से नहीं कई जगह से। इट मीन्स ये आपके लिए गुड लक है और आप चूज़ हो गए हैं, आपने स्पिरिचुअल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और आप नेक्स्ट लेवल पर अप हो गए हैं। ये मैसेज आने के बाद आपको जो भी आपने आंसर दिया होगा, जैसे मैंने चूज़ किया अपनी फैमिली को, तो मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का वो रिवॉर्ड मिला। बहुत ब्लेसफुल रही मैं पिछले कुछ दिनों और बहुत इन्जॉय किया मैंने अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों ने जिस तरीके से जिस भी चीज़ को चूज़ किया होगा, आपके साथ आपकी लाइफ में वैसे ही हुआ होगा। कई बार हम स्पिरिचुअल मैसेजेस को डिकोड करने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तब मुझे समझ नहीं आया था कि ये मेरी लाइफ में सडन जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो इस वजह से मिली हैं कि मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया और उसके बाद मुझे एज अ रिवॉर्ड मिली हैं। लेकिन जब घर चलने का टाइम है तो घर जाना भी है। जितना टाइम आपको जहाँ देने के लिए मिलता है आप उतना ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो आपने अपने लिए चूज़ किया है, आपको वही रिवॉर्ड या वही डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव हुई हैं। आप ये मान के चलें कि यूनिवर्स हमारे टेस्ट बेशक लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें क्वालिफाई करने पर रिवॉर्ड भी देते हैं, क्योंकि हायर लेवल में ले जाने से पहले आपका टेस्ट किया जाता है कि जिन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या आप उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए रेडी हैं। अगर आप यस में आंसर देते हैं और रिसीविंग मोड में होते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक होती हैं और आप इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को अनलॉक कर यूटिलाइज़ करना सीखते हैं। आपको मेडिटेशन में या विजन्स के थ्रू गाइडेंस मिलती है और इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आप कैसे अनलॉक करना सीखेंगे वो भी सिखाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, मीन्स रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग पावर, जो भी पर्सन ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता है वो क्वेश्चन बहुत करता है और उसकी रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी बात को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता। अगर आपकी भी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है तो आप प्रूफ मांगेंगे, मीन्स माइंड को प्रूफ चाहिए कि जो बात कही जा रही है वो ट्रू है, इसीलिए मुझे मेरे ही तरीके से समझाया जाता है। लेकिन अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, मीन्स जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है आप उसको एज इट इज़ रिसीव करते हैं, तो आपको प्रॉपर एक स्टोरी फॉर्म में एक क्लियरिटी के साथ वो चीज़ समझाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि मैस्कुलाइन एनर्जी एक्शन की एनर्जी होती है, उसे ऑथेंटिसिटी चाहिए, उसे प्रूफ चाहिए कि हाँ ये जो कहा जा रहा है ये ट्रू है। तो उनके साथ वही एक्सपीरियंस होगा, वो उस एनर्जी को अनलॉक करने के लिए एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं वो प्रूफ मांगते हैं, तो उनको क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक्सपीरियंस किया, एनर्जी आपकी अनलॉक कराई और उसके बाद बोला जाएगा अब इसको सर्च करो। क्योंकि मेरे साथ सेम यही होता है कि जब भी मेरी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक की जाती है मुझे समझाया जाता है, और अगर मैं काउंटर क्वेश्चन करूं कि अच्छा ये क्यों, ये कैसे, किस लिए, कैसे मैं ट्रस्ट करूं, तो मुझे फिर बोला जाता है कि ठीक है इसके ऊपर रिसर्च करो, सर्च करो, ये जो प्रोसेस तुम्हारे साथ हुआ है ये है क्या। और जब मैं उस प्रोसेस को सर्च करती हूँ तो ऐसे मटेरियल मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं जो अलग अलग वे से प्रोवाइड होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा सोशल मीडिया पर मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। किसी पर्सन के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, कोई इंसिडेंट्स के थ्रू, कि जो ऑथेंटिक नॉलेज मुझे दी गई है वो एक्यूरेट है। अगर आप भी इन एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक की जाती है, आप भी उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं और बैलेंस करना सीखते हैं। जब तक आप बैलेंस की स्टेट में नहीं आ जाते तब तक जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते।
किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी के रिसीव होने पर उसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से आप किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको टाइम लगता है, धीरे धीरे आप उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। और जब आप उस एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर पाते हैं, और जिस भी पर्पस से आपको वो एनर्जी प्रोवाइड की गई है आप उस पर्पस को फुलफ़िल कर पाते हैं। कई बार आपके जो गिफ्ट्स हैं वो आपकी हीलिंग के लिए अनलॉक किए जाते हैं, कई बार दूसरे लोगों की हीलिंग के लिए अनलॉक किए जाते हैं, कई बार आपको विज़डम प्रोवाइड की जाती है और कुछ स्पेशल पावर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि आप थर्ड आई चक्र की एनर्जी को यूज़ कर स्पिरिचुअल आई से देखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी वॉइस अचानक से चेंज हो सकती है, आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स में भी चेंजेस आते हैं, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको वीकनेस या हैवीनेस फील हो सकती है। आप इन एनर्जीज़ को जब रिसीव करते हैं तो उस टाइम एकदम से बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो कुछ फ़िज़िकल सिम्टम्स भी आपके साथ होते हैं। कई लोग हैवी एनर्जी की वजह से लूज़ मोशंस फील करते हैं विदाउट एनी रीज़न। कई लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, कई लोगों को फ़ीवर स्टार्ट हो जाता है। अगर विदाउट एनी मेडिकल रीज़न कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक हैवी एनर्जी अपने सोलर प्लेक्सस पर फील कर रहे हैं और क्राउन चक्र से रिसीव कर रहे हैं या सोलर प्लेक्सस से रिसीव कर रहे हैं, उसको स्ट्रेचिंग के थ्रू अपनी बॉडी में मर्ज कीजिए, जिससे कि इजीली वो आपकी बॉडी में मर्ज हो जाए। जब भी मेडिटेशन से उठें उसके तुरंत बाद एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज मीन्स अपने हाथ पाँव को स्ट्रेच करें, जिससे कि वो जो यूनिवर्सल एनर्जी आपने रिसीव की है वो मर्ज हो पाए। बिकॉज़ ये पोर्टल की जो एनर्जी होती है बहुत हैवी एनर्जी होती है, और जब आप इन पोर्टल्स में एंटर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपकी बॉडी थोड़ा सा अनईज़ी फील करती है। इसीलिए अपनी बॉडी का केयर कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, साथ ही साथ प्रोटीन वाला फूड एक्सेस में खाइए। अब ज़रूरी नहीं कि ये प्रोटीन के लिए आप दालें ही ज़्यादा खाएं, आप अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ड्राई फ्रूट्स अचानक से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जिस टाइम चाहे आप समर में इस डाइट को यूज़ कर रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि नॉर्मल डेज़ में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट दिखने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की नीड है, क्योंकि हैवी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन की बहुत 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 नीड होती है। जहाँ तक है नेचुरल प्रोटीन को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से इन पावर्स को मर्ज होने में हेल्प करता है। और फिर इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, इन एनर्जीज़ को बैलेंस करने में डिवाइन से हेल्प मांगिए। आप जब तक हेल्प नहीं मांगेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं होगी। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दी जाती है कि जब भी आप मेडिटेशन में किसी भी एनर्जी को अनलॉक करते हैं तो उस टाइम उसको यूज़ करने का पैटर्न या मेथड भी पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जब आप मांगेंगे तो आपको किसी ना किसी भी वे में प्रोवाइड किया जाएगा। या तो कोई आपको ऐसा पर्सन या टेक्स्ट या वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाएगी, या आपको कोई बुक ऐसे गिफ्ट में मिल जाएगी जो आप उस एनर्जी को यूज़ करना सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।